हमारी YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं एक जगह आता हूं जिनको खुशबू नाम की लड़की हैं। ये इनका जो है सो सर्वाइकल का प्रॉब्लम इनको था और कमर में L4 L5 की नसें इनकी दबी हुई है। हाँ खुशबू जी, अभी आज आपका दर्द कैसा है? आज चौथा दिन है ना? ये आपको कैसा लग रहा है? गर्दन का दर्द में के आपको आराम मिला है? हाँ, अभी आराम मिल रहा है। अभी आराम मिल रहा है? मतलब गर्दन का रात में दर्द कैसा था? रात में ठीक था। रात में ठीक था। और कमर का दर्द? थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा दर्द देने लगा, उसके बाद थोड़ा ठीक था। दवा वो खाए ना। सुबह में दर्द था कमर का? हाँ, और जो आप दिए ना वो हम थोड़ा सा सेके, उससे वो ठीक हुआ। अच्छा, आपको बोल के गए थे जिससे हाँ। सेकने के लिए, तो हिट दिए तो आपको आराम मिला? हाँ। हाँ। आपके मन में क्या चल रहा है? ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाए। पक्का? तो आपके मेरा अगर मन अगर सोच ले कि इस बीमारी को मैं ठीक कर लूँगी तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन की नौबत तो ना पड़ेगी? अभी तो नहीं चल रहा है ये दिमाग में आपका? नहीं। डॉक्टर की बात चल रही है अभी भी? नहीं। नहीं ना चल रही है? डॉक्टर की बात भूल जाओ कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये कौन है आपके हस्बैंड? आपको कैसा लगता है ये ठीक हो जाएंगी? हाँ, ठीक हो जाएगी। जिस दिन मन से ठीक होगी ठीक होगी। ठीक हो जाएंगी? हाँ। चलिए, देखिए उनका भी मानना है कि आप ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, मन में हमारा आपको कल समझाने की भी मैंने आपको कोशिश किया था कि कोई भी चीज़ मशीन से जांच होती है। कोई भी लेबोरेटरी क्या करता है? जांच करता है। तो जब हमारे शरीर में जब कचरा रहेगा तो फोटो भी कचरा वाला आएगा। लेकिन अगर उसको हम मन से अपने इंद्रियों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा अगर उस कचरे को साफ कर देंगे तो फिर जब आप MRI और CT कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। आपका शरीर अलाइनमेंट हो जाएगा। और अलाइनमेंट करने वाला कौन है? आप हैं और हम हैं। अपने शरीर को अलाइनमेंट हम कर सकते हैं योग एक्सरसाइज से। आप एक्सरसाइज ही तो किए हो, गर्दन को घुमाया ही तो है हमने, या मसाज ही तो किया है, या हीट ही तो किया है। आपको जो थेरेपी हो रहा है आपका यही तो हो रहा है। गर्दन को टेढ़ा घुमाना, आगे पीछे, यही तो करवा रहा हूं मैं। और इससे ही तो आपको आराम मिल रहा है ना। तो अगर जब जांच होगा तो सब वो नस अपने जगह पे चला जाएगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। जब दर्द में आराम मिल गया यानी कि नस अपने जगह पे आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए, अब उस मशीन को रख दीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको। मशीन निकाल दीजिए भाई, सब बंद कर दीजिए उस मशीन को। चलिए, सीधा बैठ जाइए, एकदम बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट। गर्दन को सीधा रखेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए अपने गर्दन को आगे लेकर के आइए। ठुड्डी को कंठकूप के पास लगाइए। गर्दन को ले आइए कंठकूप के पास। देखते हैं कि आज कितना बढ़िया कर पा रही हैं आप। चलिए, फिर लंबा श्वास लेकर के गर्दन को ऊपर ले जाइए और ऊपर देखिए। श्वासों को छोड़ते हुए फिर आगे आइए। हाँ, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे। हाँ, श्वासों को लेते हुए फिर बीच सेंटर में आ जाइए। चूंकि इसलिए मैं करवा रहा हूं कि चूंकि आपको मेरे जाने के बाद भी आपको ये एक्सरसाइज करने होंगे। फिर श्वासों को छोड़ करके बाएं कान को बाएं शोल्डर से लगाइए। धीरे धीरे, एकदम लूज छोड़ दीजिए, झटका नहीं दीजिएगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। फिर श्वासों को लेते हुए गर्दन को सीधा करिए। श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे शोल्डर पे, दाहिने साइड में, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पे लगाइए। हाँ, श्वासों को लेते हुए गर्दन को सीधा कर दीजिए। श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर घूमिए। गर्दन को घुमाइए बाईं ओर, जितना पीछे देख सकते हैं घुमाइए, ऐसे ऐसे जैसे। हाँ हाँ, घुमाइए, देखिए कितना पीछे तक आपका गर्दन घूम पा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जहाँ तक घूमता है, जबरदस्ती नहीं करेंगी। फिर श्वासों को लेते हुए सामने आइए। श्वासों को छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर गर्दन को घुमाइए।
श्वासों को लेते हुए सामने आइए। हाँ, अब श्वासों को छोड़ते हुए आगे आइए। श्वासों को लेते हुए पूरा गोल सर्कल में अपने गर्दन को पिवट पे घुमाइए। घुमाइए, गर्दन को पूरा घुमाइए, ऐसे जितना घुमा सकती हैं। धीरे 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 धीरे। हाँ, और फिर उल्टे तरफ से घुमाइए। फिर उल्टे तरफ से, उल्टे तरफ से। नहीं होता। नहीं हो पा रहा है, दर्द हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? किस जगह में दर्द हो रहा है? गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है। ज़्यादा दर्द हो रहा है या काम चलाओ दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा दर्द है। थोड़ा दर्द कर रहा है, मतलब गर्दन घुमा नहीं पा रही हैं आप पूरा। ठीक है, आप लेट जाइए। तो सीधा लेटे कि नहीं, लेट जाइए पहले ऐसे। तकिया को सामने से हटा दीजिए। सिंगल सिंगल पैर आपको ऊपर उठा करके दिखाइए कितना आप उठा पा रहे हैं। हाथों को नीचे लेकर के साइड में आइए। हाथ साइड में लेकर के आइए, साइड में। हाँ, हथेली का रुख ऊपर की तरफ। हाँ, एक पैर ऊपर सीधा करके पूरा उठाइए। पूरा कमर पे खिंचाव लाइए। हाँ, और खींचिए पंजे को जितना खींच सकते हैं। फिर वापस नीचे ले आइए धीरे धीरे। दूसरे पैर को फिर ऊपर उठाइए। धीरे धीरे नीचे लेकर के आइए पैर को। दोनों पैर मिलाइए। ये एक एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद इसका एक्सरसाइज आप कम से कम 5-5, 7-7 बार करेंगे। दोनों पैर मिलाइए। दोनों पैर एक बार साथ ही साथ उठाइए। ठुड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। हाँ, दोनों पैर मिला करके दोनों पैर को ऊपर उठाइए। पैर को खींच करके रखिए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। और उठाइए थोड़ा सा, जितना हो सके कमर पे जहाँ तक खिंचाव आ सके आपका। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों हाथ साइड में रखिए। हाँ, साइड में रखिए। कोहनी ऊपर उठा करके रखिए। चलिए, धीरे धीरे सांस ले करके और ऊपर उठिए। उठाइए धीरे धीरे। आइए। हाँ, उठाइए। आपका कोहनी नीचे जा रहा है, कोहनी ऊपर की तरफ मैंने बोला था ना। हाँ, कोहनी ऊपर की तरफ रहेगा, पूरा हाथ सीधा नहीं होगा। और लंबा श्वास भर करके पूरे कमर पे खिंचाव डालेंगे। और छाती उठा हुआ, पूरा फेस ऊपर, आसमान देखने की कोशिश करेंगी। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा है इतना में? कमर में दर्द आ रहा है। चलिए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर से वापस कीजिए। चलिए, डाउन। अभी दोनों हाथ ले आइए सीना के पास। हथेली के ऊपर हथेली रखिए। उठने का कोशिश कीजिए जितना हो सकता है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। चलिए, उठिए। उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, हाथ को सीधा करने की कोशिश कीजिए। हाथ सीधा करने की कोशिश कीजिए। और भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कमर को दबा करके रखिए नीचे की तरफ। नहीं हो पा रहा है? चलिए, डाउन। चलिए, एक और आपको बताया था ना, हाथ को भी साथ ही साथ उठा करके दिखाइए। हाँ, उठाइए। उठिए, लंबा श्वास ले करके उठिए। हाँ, उठिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सामने रखिए हथेली को ऐसे, जिससे फेस हमारा ऊपर की तरफ है, तो फेस के बगल में हाथ को ऊपर उठा करके। हाँ, कमर पे खिंचाव। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, तो अपने पीठ के पास दोनों हाथ पकड़ लीजिए आपस में। अब खींचिए और सीना को ऊपर उठाइए। फेस को आसमान की तरफ देखिए। खींचिए, खींचिए। हाथ को खींचिए, हाथ को खींचिए। ऐसे 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 खींचिए हाथ से। हाँ, खींचिए, खींचिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डाउन। चलिए, पीठ के बल लेट जाइए।
चलिए कल से बेहतर है। चलिए लेट जाइए पीठ के बल। दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर को मोड़िए, पैर को मोड़ लीजिए ऐसे। हाँ, अब दोनों और मोड़िए, और मोड़िए पैर को, जितना मोड़ सकती हैं पैर को मोड़िए। और पैर को उधर ले जाएंगे तो फेस इधर लाएंगे, दोनों हाथ साइड में फैला हुआ, जैसा कल हम बताया था। हाथ को ऐसे रखिए, दोनों हथेली को खोल करके रखिए ऐसे ऐसे। हाँ, आप घुटना उधर ले जाइए, फेस इधर मेरे तरफ, घुटना उधर ले जाइए, ज़मीन में सटाइए उधर। हाँ, फेस इधर। धीरे धीरे, फास्ट नहीं करेंगे, दर्द हो वैसे ही छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। फिर सीधा करिए, फिर दूसरे अपोजिट तरफ लेकर के आइए, जितना जाता है उतना ले जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए लाइए, घुटना इधर लाइए, नज़र उधर, हाथ खोल के रखिए ना, हाथ ऐसे साइड में खोल करके, दोनों हाथ ऐसे साइड में, दोनों हाथ खोल के रखिए। थोड़ा इधर बीच में। हाँ, दोनों हाथ खोल करके रखिए ऐसे ऐसे, हाथ खोल के रखिए। हाँ, अब नज़र आपका अपोजिट होगा, जिधर घुटना जाएगा उससे अपोजिट आपके हाथ जाएंगे। लाइए घुटना इधर, नज़र उधर। हाँ, लाइए, पूरा खिंचाव कमर पे आ रहा है आपका। हाँ, फिर वापस घुटने को सीधे करिए, बीच में लाइए, सेंटर पे। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों पंजे में दूरी बनाइए, और दूरी बनाइए, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाइए, और दूरी बनाइए। और इसके बाद उसका घुटना इसके एड़ी में लगना चाहिए, अपोजिट, जैसा करवाया था हमने कल। चलिए करिए। हाँ, वापस नज़र उधर, अपोजिट। हाँ, ठीक ठीक। कमर पे पूरा खिंचाव आने दीजिए, उसको घुटना नीचे लाने की कोशिश कीजिए, जितना ला सकती हैं। ठीक है, फिर वापस दूसरे साइड, जितना होता है उतना ही करेंगे। दर्द होने लगता है, वापस लेकर के आएंगे। चलिए उधर, घुटना उधर ले जाइए, नज़र इधर लाइए। हाँ, लाइए, घुटने को और दबाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। जब तक घुटने को नीचे एड़ी में नहीं लगाएंगे तब तक पूरा कमर पे पूरा खिंचाव नहीं आएगा। आने दीजिए खिंचाव पूरा कमर पे। चलिए वापस पैर को सीधा कर दीजिए, पैर को सीधा कीजिए, सीधा कर दीजिए, पैर लंबा करिए पैर। हाँ, अब एक पैर को ऊपर 90 डिग्री में ऊपर उठाइए, ऐसे पूरा सीधा उठाइए। अब इस पैर को इस हाथ के पास लाइए, हाथ को सीधा रखिए ऐसे। हाँ, अब ये पैर को इस हाथ के पास लाने की कोशिश कीजिए, और देखिए अपोजिट उधर बिजली बोर्ड की तरफ। पैर लाइए इधर, पैर हाथ की तरफ लाइए, इधर 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 अपोजिट। हाँ, लाइए लाइए लाइए। हाँ, लाइए, कल कराया था, भूल गई, ले आइए। हाँ, लाइए 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 इस पैर को। हाँ, और देखिए उधर आप। हाँ, ठीक है, लाइए, और नीचे लाइए, और पैर को नीचे कीजिए, और कीजिए नीचे, और कीजिए, पूरा कमर पे खिंचाव लाने दीजिए। हाँ, और लाइए इधर पैर को, और इधर हाथ की तरफ लाइए ऐसे, पैर को इधर लाइए, इस साइड में लाइए, और बस। और नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पैर को ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। चलिए इस पैर को ऊपर कीजिए। आप पूरा पैर हम सटवा करके दिखा देंगे आपका, आप मत टेंशन लीजिए। अब उस पैर को उस हाथ के पास लेकर के जाइए, अब उस पैर को उस हाथ के पास लेके जाइए, और मेरे को देखिए इधर, नज़र मेरे तरफ, पैर नीचे ज़मीन में पलंग में लगाने की कोशिश कीजिए, नीचे। हाँ, ले जाइए, और ले जाइए पैर को, और ले जाइए, और ले जाइए, कमर पे पूरा खिंचाव आने दीजिए। जाइए नीचे, जाइए जाइए जाइए, और थोड़ा सा दबाइए, हल्का सा, और हल्का सा, और इधर वाला पैर आपका सही जाता है, खिंचाव होता है। वो वाला पैर इधर नहीं आ पाता है आपका, वो सही जा रहा है अभी। और थोड़ा सा नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। हाँ, जितना जाता है उतना ले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। चलिए उठ के बैठिए, उठ के बैठ जाइए। रात को किस करवट से आप सोती हैं? आप कैसे रात को सोती हैं?
सोने का तरीका, तकिया लेती हैं? नहीं। तकिया नहीं ना ले रही हैं? तकिया गर्दन के नीचे मत लिया कीजिएगा, ठीक है ना? और बाईं करवट होकर के सोया कीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है ना? आज चौथा दिन है, आपको आराम लग रहा है? फायदा लग रहा है? हाँ। फायदा लग रहा है ना? ठीक हो जाएंगी ना? पक्का? पक्का। हाँ, दुखी नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, दिल दिमाग से निकाल देंगे कि मुझे डॉक्टर जो बोला है, डॉक्टर की बात भूल जाइए, रिपोर्ट की बात भूल जाइए, बस मुझे ठीक होना है, मैं अपने आप को बढ़िया कर लूँगी, मैं सिर्फ एक्सरसाइज योग से ठीक कर लूँगी, ठीक है? हाँ खुशबू जी, दोनों हाथ को जैसे मैंने सिखाया था, दोनों हाथ को फंसाइए आगे में, दोनों हाथ ऐसे फंसा करके ऊपर में खींचना है पूरा बॉडी को। हाँ खींचिए, हाँ आगे लाइए, लंबा सांस लीजिए, ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, दोनों पैर को मिला करके रखिए, 2 से 3 उंगली की दूरी रहने दीजिए पैर में, बस। हाँ खींचिए, बहुत बढ़िया, खींचिए, खींच करके मन ही मन कम से कम गिनती करिए, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं, और एक जगह देखिए, नज़र इधर उधर मत रखिए, इधर ही देखिए, सामने देखिए इनके, हाँ एक तरफ देखिए, एक नज़र देखिए, हाँ ठीक, बैलेंस बना करके रखिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। हाँ ऐसा आपको डेली करना है, ठीक है? आप जो साइड में बोले थे कि हाथ चिपका करके रखिए और दूसरे हाथ को साइड में रख करके और ऐसे लेकर के जाएंगे, वैसा करिए। हाँ करिए, हाँ चलिए करिए, जितना हो सकता है हाथ को कान से लगाने का कोशिश कीजिए हल्का सा। हाँ फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आ जाइए, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरे साइड जाइए। हाँ जाइए जाइए, धीरे धीरे जाइए, हाँ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए हाथ को नीचे डाउन करने की कोशिश कीजिए और जितना कमर को झुका सकते उतना करेंगे। अब दोनों हाथ को साइड में रखिए, जैसे पीछे जाने के लिए मैंने बताया था वैसे पीछे जाइए। चलिए पीछे की तरफ जाइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ देर होल्ड करेंगे, कम से कम आधा मिनट, फिर वापस अपने जगह पे आ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऊपर आ जाइए श्वास को छोड़ते हुए। अभी आप ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहीं दर्द हो रहा है, ये बताइए आप मुझे। सिर्फ कमर में दर्द। कमर में दर्द हो रहा है, जब आप पीछे जाती हो तो दर्द होता है, और साइड में जाती हो तो ये वाला मतलब कि ऐसे जब झुक जाते हैं ना, हाँ तो ये वाला दर्द देता है, दर्द करता है साइड में, और इस साइड में भी दर्द करता है। ठीक है, आप हल्का सा क्या आगे अगर झुकने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप आगे झुक सकते हैं? मैं जैसा सिखाया हूँ आपको वैसा झुक सकते हैं क्या? अगर अभी आपको तकिया उठाने के लिए मैं बोलूँ तो क्या आप उठा सकते हैं क्या? आगे में ऐसे झुक सकती हैं क्या कि दर्द बढ़ेगा? कोशिश कीजिए हल्का सा, तो सीधा जैसा मैंने बताया था आपको कि कमर को बिल्कुल मतलब खींच करके रखेंगे, सीधा करके रखेंगे और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेंगे हल्का सा। कितना नीचे तक आ सकती हैं आप? एकदम कमर को टाइट करके जाइए, कमर को टाइट करके जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जहाँ तक होता है दर्द करे तुरंत उठिएगा, क्योंकि आपको आगे कम झुकना है और वजन उठाना तो है ही नहीं आपको। चलिए फिर श्वास लेकर के ऊपर जाइए, वापस वापस। गर्दन थोड़ा सा घुमाइए, फ्री कीजिए गर्दन को, आगे पीछे बाएं दाहिने जैसे सिखाया हूँ वैसा कर लीजिए। तो एक बार, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरे साइड श्वास का जरूर ध्यान रखिएगा, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए फिर सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, श्वास लेते हुए फिर अपने जगह पे आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे, जितना पीछे आप देख सकती हैं, गर्दन को घुमा सकती हैं। हाँ बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा। फिर श्वास को लेते हुए सामने आइए। बढ़िया। अभी आपको दर्द कैसा है? अभी गर्दन आप घुमाई, आपको गर्दन में दर्द किया? और किया तो कितना किया? नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा दर्द है। पहले से आराम है? हाँ, पहले से है। पहले से आराम है आपको? कमर में, कमर दर्द में आराम है? आज 5 दिन हो गए मुझे आते हुए। मतलब कि जब ऐसे थूकते हैं ना, हाँ, और ऐसे घुसते ना, हाँ, तभी दर्द देता है। तभी दर्द करता है। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब मैं आपसे एक्सरसाइज करवाता हूँ तो आपके आँखों में पानी कैसे आता है? मतलब या जैसे- बहुत कष्ट होता है या अपने आप ही आँखों में पानी आ जाता है? नहीं, जैसे ऐसे झुकते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा सा लगता है बगल आँख जैसा लगता है। चलिए ठीक है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। आपका ये भी जो चीज़ है, ये भी ज़्यादा दबाव तो नहीं पड़ता है, ज़बरदस्ती तो नहीं करते आप? जो हम करा रहे तो ज़्यादा ज़बरदस्ती तो नहीं करते शरीर के साथ? ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, अपना सामर्थ्य के अनुसार करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।